ये पता नहीं क्यों। ओके। हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। बहुत बढ़िया। ओके। सो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या सीखा था, जल्दी से देख लो। देखो, पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक सी चीज पढ़ी थी कि आखिर एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानेंगे कैसे, उनका जो प्रारूप होगा वो क्या होगा, किस तरीके के वे दिखने वाले हैं, है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। तो जरा सा इसके टर्म पे देखो, ये लिखा क्या है। तो देखोगे आप तो लिखा हुआ है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले यानी कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या कुल कितनी हो बच्चों? बताओ बेटा। एक ऐसा समीकरण एक। जिसमें चरों की कुल संख्या कितनी हो? एक हो, है ना। तो वो एक चर वाले, है ना, रैखिक समीकरण होगी। लेकिन रैखिक का भी कंडीशन होता है। रैखिक की कंडीशन क्या होती है? रैखिक की कंडीशन ये होती है कि जो भी चर है उसकी जो अधिकतम घात है वो मात्र एक होनी चाहिए। ठीक। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझोगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है 3x + 5 = 2। मान लो इस तरीके से लिखा है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो उदाहरण है, यह एक चर वाले रैखिक समीकरण का है। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो जो चर है वो मात्र एक ही है, वो क्या है? x है। और इस वाले चर का जो अधिकतम घातांक है वो कितना है? तो इस वाले चर का अधिकतम घातांक है सिर्फ एक। और यही वजह है कि यह किसका उदाहरण है? तो यह एक चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। बताओ, ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से वाई लिखो अगर समझ में आया तो वाई लिखो, या फिर आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। अगर आप माइक ऑन करते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक और उदाहरण आपसे पूछते हैं। मान लो लिखा हुआ है 2y = 15। बताना जरा, क्या यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं? बताओ जल्दी से। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है ना, बिल्कुल सही बात है। ठीक। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे पूछ लेता, 3y² = 16, अब बताना जरा। नो सर। नहीं सर। इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम मान लो मैंने बी रख दिया। तो ये जो ए है ये तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। लेकिन अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बच्चों नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चर y है उसकी अधिकतम घात कितनी होने लग जाएगी है? बताओ। तो 2 होने लग जा रही है। और यही वजह है कि यह एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। चलो अब एक आंसर करो आप लोग। आप सब लोग को मालूम है कि पोल में आंसर करना है। पहले आराम से पढ़ो सवाल को। सवाल में लिखा है कि निम्न में से एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करिए। अब देखो कहाँ पे ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो सकता है ना। बहुत बढ़िया। चलिए बाकी लोग भी आंसर करिए। और हाँ, कोई भी डाउट होता है देन जरूर पूछो, है ना। कोई भी दिक्कत है जरूर पूछो। हाँ जी, अशोक की आईडी से कोई परेशानी है?
चलो बहुत ही बढ़िया, टोटल 11 बच्चों ने आंसर किया। हाँ, बाकी बच्चे भी करिए बेटा आंसर। ठीक है, आपके पास टोटल 10 सेकेंड का समय है। ठीक है, 10 सेकेंड का समय है। 10 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। ठीक है, आंसर करो, और कोई भी परेशानी हो तो जरूर पूछो। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों अब मैं पोल बंद करता हूँ और चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। बताओ कौन सा वाला ठीक होना चाहिए, ए बी सी या डी? बहुत बढ़िया, ए वाला है ना। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करिए। तो अगर तुम पहले वाले विकल्प को देखोगे तो z इज इक्वल्स टू 1 लिखा है। तो यहाँ पे जो z है, यहाँ पे जो z है वो उसका जो अधिकतम घात है वो कितना है, 1 है। और रही बात, क्या इस z के अलावा कोई और चर है? तो जवाब है नहीं, केवल यह इकलौता चर है। इसका मतलब यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ए को हम लोग टिक कर सकते हैं। हालांकि बी सी और डी को भी जल्दी से चेक कर लो कि क्या वो आंसर हो सकता है कि नहीं। तो पी बराबर लिखा है Q+4। अब देखो सवाल में पहचानना है आपको एक चर वाला। यहाँ पे तो दो दो चर है, एक ये एक ये, दो दो चर है, तो ये नहीं होगा। इस तरीके से इसको देखो, सी वाले विकल्प को, यहाँ पे एक चर मिनिमम होना चाहिए था। यहाँ पे तो कोई चर ही नहीं है, सारी की सारी संख्याएं हैं, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। रही बात डी वाले विकल्प की, तो यहाँ पे देखो तीन तीन चर हैं, ए बी सी, है ना, ए बी और सी, तीन तीन चर हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात। क्लियर? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो हम लोगों ने ये भी सीख लिया था कि आखिर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। कोई मुझे बताएगा क्या? कोई भी मुझे बता सकता है माइक ऑन करके? ऐसा समीकरण जिसमें दो चर होते हैं और उनकी अधिकतम घात एक होती है वह दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। बहुत बड़ी बेटा, क्या नाम है आपका? हैप्पी सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है क्या? देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण, मान लो मैंने लिख दिया ऐसे 3x+7y इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने 5 लिख दिया। तो इस वाले समीकरण की थोड़ा सा जो खास बातें हैं उनको देखो। देखो यहाँ पे कितनी चर हैं, तो आप काउंट करोगे तो आप पाओगे x को, और काउंट करोगे तो आप पाओगे y को। यानी कि कुल यहाँ पर दो चर हैं। ठीक, एक x दूसरा y। बहुत बढ़िया। अब इन चरों के अधिकतम घात को देखो। तो x का जो अधिकतम घात है वो 1 है, y का जो अधिकतम घात है वो भी क्या है, 1 है। और जब 1 होता है अधिकतम घात, इसका मतलब ये रैखिक कहे जा सकते हैं। क्योंकि इक्वल का साइन है तो समीकरण भी बोल दोगे तो कोई परेशानी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों, जल्दी से बताओ हमें। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक, गुड यार, वेरी नाइस। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग बताना। जैसे मान लो लिखा है 5x - 2y³ इज इक्वल्स टू 15। बताना जरा, यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? नो सर। नो सर। गुड बेटा, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। तो ये
दो चर वाला रैखिक समीकरण बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चर y है उसकी अधिकतम घात 3 होने लगी है, तो ये तो नहीं होने वाला। अच्छा, अगर यही चीज ऐसे मात्र लिखा होता 5x इज इक्वल्स टू 16y, जरा अब बताओ तो क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? यस सर। बहुत ही शानदार उत्तर। Yes, sir. बिल्कुल बेटा, बहुत ही शानदार उत्तर। तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, बिल्कुल है ये। क्यों? क्योंकि देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर होने चाहिए, तो एक चर x है, दूसरा वाला y है, ठीक। और इनकी अधिकतम घात एक होनी चाहिए, तो x की अधिकतम घात यहाँ पर 1, यहाँ पे y की अधिकतम घात 1, तो ठीक है, सारी चीजें फॉलो कर रही है। अब एक सवाल है, इसे करके दिखाओ आप, और इसका उत्तर जानते ही हो, पोल में करना है। बस मैं यही बोलना चाहूंगा, एकदम आराम से करो, है ना, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, ठीक है, एकदम आराम से करो, बट सही करो, ठीक है, आराम से करो बट सही करो। आपको पहचानना है यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण। हो गया सर। बहुत बढ़िया यार, गुड बेटा, वेरी नाइस। हो गया सर। गुड बेटा, गुड। बाकी बच्चे आंसर करिए। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, हर एक चीज समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। Yes, गुड sir. गुड, यस वेरी सर। वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 10 बच्चों ने आंसर किया यार, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। क्लास में टोटल 20 बच्चे हैं, जिनमें से आधी जनता ने आंसर कर दिया, आधी बची हुई जनता आंसर करिए। चलो, कुल 13 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास, बहुत ही अच्छी बात। ओके बेटा, अब मैं पोल को बंद करता हूं अगले 5 सेकेंड में, ठीक है, अगले 5 सेकेंड्स में मैं बंद कर रहा हूं। चलो, मैंने पोल बंद कर दिया एंड मैंने चैट ऑन कर दिया। आंसर करो चैट सेक्शन में, कौन सा वाला होगा? तो बिल्कुल देखो, यहाँ पर आपको पहचानना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, आपको पहचानना क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब तुम अगर पहले वाले विकल्प को देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ z है, यानी कि केवल एक चर है, दो चर तो है ही नहीं, तो ये विकल्प ऐसे ही हट जाएगा। रही बात सी की, तो यहाँ पे कोई चर ही नहीं है, जबकि होना चाहिए कितना, 2, तो नहीं है। यहाँ पर जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 होने लगी, जबकि रैखिक होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? बी वाला। बी कैसे हो पा रहा है? देखो, यहाँ पे लिखा है P इज इक्वल्स टू Q+4, तो ये तो तुम्हारा P है, ये तुम्हारा Q है, ठीक। अब समझो मेरी बात को, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चर तो P हो जाएगा, दूसरा वाला चर Q हो जाएगा, तो दो चर हो गए। क्या इनकी अधिकतम घात 1 है? जी हाँ सर, 1 है, और यही वजह है कि इसे हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण।
तो बी वाले को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सिंपल। चलो अब देखो टॉपिक कौन सा पढ़ना है। देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमें अब बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ। कितने बच्चों ने ये थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी हासिल की हुई है? थोड़ा बहुत आप कर पाते हो कैसे ग्राफ बनाना है? यस सर, बता रखा है सर ने। चल बहुत अच्छी बात है। फिर अब मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है? देखो अब मेरी बात समझना। सबसे पहली बात, जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण आप तो समझ ही गए होगे कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। तो जो रैखिक समीकरण होता है बच्चों, उसका जो ग्राफ है वह एक सरल रेखा होती है। सरल रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा। ठीक है, जब भी इनका ग्राफ खींचोगे ना, जब भी इनका ग्राफ खींचोगे तो एक सीधी रेखा बनेगी। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि तो बताइए एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कितनी सरल रेखा होगा। ठीक है, पता करते हैं। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण हैं, ठीक है। एक बात बताओ, अगर एक रैखिक समीकरण है, मेरी बात को अच्छे से समझना, अगर एक रैखिक समीकरण है तो उसके लिए एक सरल रेखा आ रही है, ठीक है। और अगर एक रैखिक समीकरण का युग्म है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, है ना। तो जो रैखिक समीकरण होगा, जो वो एक बार नहीं होगा, वो दो दो रैखिक समीकरणों को साथ में लेकर के होगा। तो अगर दो रैखिक समीकरण है तो बताओ कुल कितनी रेखाएं बनेंगी? 2। ओके, बाकी लोग भी बताइए। तो कुल मिलाकर के दो सरल रेखाएं बनेंगी, है ना। दो सरल रेखाएं बनेंगी। और कैसे बनेंगी, किस तरीके से होगा ये काम, सब कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक, एक ही प्लेन पे ये सारी चीजें बनेंगी। मेरी बातों को ध्यान से अब समझना। देखो अगर हम एक ही तल के बारे में बात करें, एक ही तल मतलब जैसे मान लो ये तुम्हारे नोटबुक का एक पेज है ना। मान लो यह तुम्हारे नोटबुक का एक पेज है। अब तुम्हें दो रेखाएं खींचनी है, तो कैसे कैसे खींच सकते हो? तो एक रेखा मान लो तुमने अगर ऐसी बना दी, तो दूसरी ऐसे बना दो जो कि एक दूसरे को कट कर रही हो। मान लो एक रेखा है ए बी, दूसरी रेखा है सी डी। तो इस तरीके से जो रेखा बन रही है, जो एक बिंदु पे कट कर रही है, मान लो जो कट वाला बिंदु है वो है ओ। तब क्या ऐसा बनाया जा सकता है दो रेखाओं के लिए? हाँ या ना में आंसर बताओ। अगर हाँ तो आई टाइप कर दो जल्दी से। अगर दो रेखाएं हैं तो क्या उनके लिए इस तरीके का एक, है ना, लाइंस बनाई जा सकती हैं? ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बनाई जा सकती है ना। एक ग्राफ बनाया जा सकता है इस तरीके का, ठीक है। तो एक केस तो ये हो गया जब वह एक बिंदु पे कट कर रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब वह एक भी बिंदु पे कट ना कर रही हो। जब एक भी बिंदु पे कट नहीं करती है तो वह एकदम एक दूसरे के पैरेलल होती है, समांतर होती है। जैसे कि मान लो मैंने ये जो दो रेखाएं बनाई, एक ब्लैक कलर से एक रेड कलर से, मान लो इसका नाम है ए बी, मान लो इसका नाम है सी डी। तो ये जो ए बी और सी डी रेखाएं हैं, ठीक है, ये पैरेलल समांतर रेखाएं हैं और इस तरीके से बनाई गई हैं। ठीक, अब अगर इस तरीके से बनाई गई हैं तो आप देख सकते हो ये कभी भी एक दूसरे से कट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनको तुम आगे पीछे बढ़ा के देख लो, आगे पीछे बढ़ा के देखोगे ना, तब भी ये कट नहीं होने वाली है कहीं पर भी। देखो कहीं नहीं कट होगा। और अगर नहीं होगा तो यहाँ पे कोई कटान बिंदु है ही नहीं। तो एक केस तो ये बन सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लो, हाँ, मान लो एक रेखा है इस तरीके से और इसी पर दूसरी रेखा जा रही है ऐसे। तो ये जो दो रेखाएं हैं, ठीक है, ये जो दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे पर आरोपित हैं।
क्या ये वाला भी आपको ग्राफ समझ में आ रहा है, ये वाला फिगर समझ में आ रहा है? हाँ या ना बताओ यस तो बेटा। सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड। तो इस तरीके से आपने तीन स्थितियों को देखा। अब वो तीन स्थितियां कौन कौन सी हैं, मैं इसको यहाँ पे बना दिया हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। तो पहली स्थिति तो ये है कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। दूसरी स्थिति ये है कि वो प्रतिच्छेद ना करके समांतर हो। तीसरी स्थिति ये है कि वो एक दूसरे पर आरोपित हो, यानी कि संपाती हो, है ना। यहाँ पर एक बात बताओ, अगर वह एक दूसरे को कट कर रही हैं एक बिंदु पे, ठीक, तो ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कटान बिंदु कितना है, कुल कितने कटान सर बिंदु हैं? एक। एक है, बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पर कुल कितने कटान बिंदु हैं? सर 0। वेरी नाइस बेटा, गुड। चलो थर्ड वाले के बारे में बताओ। सर बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा कि हम बता भी नहीं सकते, तो ऐसे साफ साफ शब्दों में बोल सकते हैं अनंत, है ना। यहाँ पर अनंत बार एक दूसरे को कट कर रहे हैं क्योंकि ये संपाती रेखाएं हैं, ठीक। आगे बढ़ जाए क्या? यस सर। अब ग्राफ कैसे खींचते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण दे रखे हैं, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा ये है। थोड़ा समझने का प्रयास जरूर करना क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एकदम आराम से समझोगे ना तो जरूर समझ में आएगा, बस लगे रहने की जरूरत है। थोड़ा अच्छे से देखना जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक। और पेन कॉपी साथ में होना चाहिए ताकि आप नोट भी कर सको, ओके। चलो अब मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए करते क्या है, तो जो पहला वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण दे रखा है उसको पकड़ो और उसके माध्यम से ऐसा एक टेबल बनाओ, ऐसा, जहां पे क्या क्या लिखा हो, एक्स लिखा हो, वाई लिखा हो, ठीक है। एक्स वाई लिखेगा तो उस हिसाब से बिंदुएं आएंगी एक्स कॉमा वाई, और उन्हीं के आधार पे हम ग्राफ बनाएंगे। कैसे, देखो। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जानते हो, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम x का मान 0 मान लेंगे। अब एक बात बताओ, अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 लिखा है और x की वैल्यू 0 है, सो 0 प्लस वाई बराबर 4 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है। और अगर इसको, और इसको तुम अगर हल करोगे तो 0 तो हट हट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो y बराबर 4 आ जाएगा, तो y के स्थान पे चलो 4 लिखो। बताओ जरा, ये वाला पार्ट आपने नोट कर लिया क्या? ये नोट कर लिया? यस सर। बहुत बढ़िया, अगर नोट कर लिया वेरी गुड। अब सीखो। चलो एक बार तुमने x को 0 किया, अब जानते हो 0 करने की बारी किसकी है? बताओ। अब क्या 0 कर वाई। दें? y 0 कर दें, वेरी गुड बेटा। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आशीष चौधरी की आईडी से। यहाँ पे y का मान 0। सरिता। दीपिका। सरिता। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। तो यहाँ पे y का मान 0, तो x का मान कितना आने लगेगा? 4 आने लगेगा। तो यहाँ पर 4 लिख दो, 4 लिख दो। क्या आपने जो राइट हैंड साइड वाली चीजें हैं वो नोट कर ली, ताकि मैं इरेज कर सकूं? ये नोट कर लिया? ओके, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अगर नोट कर लिया, अब ध्यान से समझो। तो यहाँ पे x का मान है 0 और यहाँ पे y का मान है 4, तो बिंदु कौन सा बनेगा? 0, 4।
यहाँ पे x का मान है 4 और y का मान है 0, तो बिंदु कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर बिंदु बनेगा 4,0। ठीक। अब 0,4 बनाना है, कैसे बनाएंगे? चलो ग्राफ पेपर पे चले आओ। अच्छा बच्चों, आप लोग ग्राफ पेपर तो यूज जरूर किए होंगे। जिन बच्चों ने यूज किया है y टाइप करना जरा, और अगर नहीं किया है तो n टाइप कर सकते हो। ग्राफ पेपर किसने किसने यूज किया है? आपकी साइंस की बुक के पीछे भी अक्सर मिल जाता है ये, है ना, साइंस वाली नोटबुक के पीछे यूज किया है ना बच्चों ग्राफ पेपर। ठीक है, वही यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब देखो कैसे बनाएंगे। तो बनाना है आपको 0,4, यानी अक्ष एक्स अक्ष पे 0 चलना है। एक्स अक्ष पे 0 चलोगे तो यहाँ रहोगे, वाई अक्ष पे 4 चलना है। तो देखो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, यानी यहाँ पर आ जाओ, ये तुम्हारा है। और यही बिंदु क्या कहलाएगा? यही बिंदु कहलाएगा तुम्हारा 0,4। अगला बिंदु कौन सा है? अगला बिंदु है 4,0। तो एक्स अक्ष पे 4 चलो, 1 2 3 4, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4,0। ठीक है, अब बस इन्हीं दोनों को मिला दो, तुम्हारा एक रेखा बन जाएगा। मिलाओ चलो, देखो मैंने मिला दिया ना, ये देखो ऐसे मिला दिया, तो यह एक रेखा बन गई। ठीक है, और ये किसके लिए है? तो बच्चों ये है आपका x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 के लिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 के लिए ये रेखा बन गई, लेकिन हमारा काम खत्म नहीं हुआ अभी। अभी दूसरे वाला, यानी कि जो x माइनस वाई बराबर 2 है, इसके लिए बनाना होगा। ओके, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर x का मान 0 रखो और इसके रिस्पेक्ट में y का मान तुम्हें निकालना होगा। देखो लिखा है x माइनस वाई बराबर 2, तो x का मान 0 रखो, तो y का मान कितना आ जाएगा? तो y का मान -2 आ जाएगा। कैसे? देखो ये 0 का कोई मतलब तो होता नहीं है, तो इसे इरेज कर दोगे, तो -y बराबर 2, तो y बराबर -2। सिंपल सी बात है। तो y की वैल्यू -2 ऐसे रखो, तो बिंदु कौन सा बनेगा? तो बिंदु बनेगा 0,-2। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब x माइनस वाई बराबर 2 है, अब y का मान 0 रखो, क्योंकि x का मान ऑलरेडी हमने 0 बना लिया था, तो y का मान 0 रखोगे। तो x का मान कितना आएगा? तो बच्चों यहाँ पे x का मान 2 आएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये जो माइनस है ये पक्षांतर होकर उधर नहीं जाएगा जैसे यहाँ पे गया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये 0 के साथ में ही खत्म हो जाएगा माइनस। तो अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x का मान 2 आ रहा है, तो बिंदु कौन सा बनेगा? तो 2,0 बनेगा। अब इसके थ्रू आपको ग्राफ बनाना है। तो एक बिंदु है आपका 0,-2, 0,-2, -2 किधर पड़ेगा? y पे नीचे पड़ेगा ना, देखो 1 और ये 2, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा 0,-2, और 2,0 क्या हो जाएगा? तो 1 2, 2 यहाँ पे और 0 यहीं पे, तो इन दोनों को मिला दो। अब बस इन दोनों को मिलाना है। ऐसे मिला दो। ठीक है, ये जो मिल गया, ये ग्राफ किसका बन गया? तो ये बन गया आपका x माइनस वाई बराबर 2 का, x माइनस वाई बराबर 2 का। तो बस यही है आपका ग्राफ। ठीक, बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया? जिन जिन बच्चों को समझ में आया वे अपना अपना नाम लिखेंगे। जिन जिन बच्चों को समझ में आया है वे अपना अपना नाम लिख दीजिए। ओके, हैप्पी, हर्षित,
नीता, राखी, ठीक है। चलो, अब किसी को कोई डाउट है? नितेश, बहुत बढ़िया। बेटा किसी को कोई डाउट है? नो सर। गुड। राजिया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ करते क्या है, ठीक है, जल्दी से मैं रिवाइज कराता हूँ। देखो, सबसे पहले जो भी समीकरण दे रखा है उसके लिए ऐसे कॉलम बना लेंगे, है ना, एक्स वाई और एक्स कॉमा वाई, ऐसे कॉलम बना लेंगे। और याद करो, मैंने इस तरीके से सॉल्व करके बताया था ना, तो ऐसे कहीं पे भी सॉल्व कर लेंगे। चाहो तो उसी सवाल में ही कर लो, ज्यादा बेटर है, कहीं रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है, वहीं कर लो, ठीक है। तो ऐसे कर लो, इस तरीके से करके एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। जब आपके पास एक्स और वाई का मान निकल जाए तो उन बिंदुओं की सहायता से आप लाइंस बना लो, है ना। उन बिंदुओं की सहायता से क्या बना लो, लाइंस बना लो। और यही लाइंस एक तरीके से क्या बना रही है, ग्राफ बना रही है, सिंपल। ठीक, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ग्राफ बना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कोई ऐसा बिंदु है जो दोनों समीकरणों का हल है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है, जहां पर भी दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं उनके आप निर्देशांक निकाल लो, ठीक है। उनके आप क्या निकालो, निर्देशांक, यानी कोऑर्डिनेट्स, यानी जो x, y का मान है वो निकाल लो। और वही x, y का मान ही पता है क्या होता है, इनका हल होता है। तो यहाँ पर तो डायरेक्टली निकाल करके दे दिया गया है, जो कटान बिंदु है, कटान बिंदु को ई से दिखाया गया है यहाँ पर, और इसका मान है 3,1। तो यही इसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। आया समझ में कि अगर हल पूछा जाएगा तो क्या आंसर करेंगे, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो मैंने आपको सिखाया कि 3,1 जो है वो इसका हल है, देखो वही सारी चीजें यहाँ लिखी गई हैं, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। 3,1 ही दिए गए समीकरण युग्म का क्या है, हल है। अब तुम कहोगे सर ये हम कैसे पहचानेंगे, आखिर आपने अचानक से 3,1 बोल दिया, ठीक है, हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखो बेटा, अचानक से नहीं मैंने बोला, अगर तुम ग्राफ पेपर पे अच्छे से बनाओगे ना, हर एक चीज को मेजर करके, तो तुमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप कट जाएगा उस बिंदु पे। देखो, यहाँ पे ग्राफ पेपर पे बनाया जा रहा है, तो ये अपने आप आकर के कटा हुआ है। कहाँ पे कटा है देखो, जरा सा फील करो इस चीज को। तो आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये 3 पे कटा है। देखो 3 पे, यानी कि x का मान 3 है, और y के लिए देखो y का मान कितना है, तो y के लिए देखो y का मान 1 है। बताओ, देख पा रहे हो आप लोग कि नहीं देख पा रहे हो, जल्दी बताओ, ठीक है। यस सर। यस, ये 3,1 है। अब देखो, एक और सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि क्या यह दोनों रेखाएं 3,1 के अतिरिक्त किसी और बिंदु पर मिल सकती हैं। तुम बताओ, ये वाली, नो सर। ये नहीं, वाली ऐसे जा रही है, और ये वाली ऐसे जा रही है, क्या ये दोनों कहीं पर भी मिल सकती हैं। नो सर। नो सर। नो सर। गुड, गुड, वही चीज है, चलिए 3,1 के अलावा कहीं और मिल ही नहीं सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं
ये जो रेखाएं हैं ये कैसी रेखा है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। याद करो हम लोगों ने 3 प्रकार के केसेस को देखा था। एक था प्रतिच्छेदी रेखा जो कि ऐसा बनता था, एक था समांतर रेखाएं जो कि कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, और एक था आपका संपाती रेखाएं, यानी एक रेखा पर किसी दूसरी रेखा का आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक ही हल होगा क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक, चलो अब यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन किया गया है, इसको आप लोग अपने मन से करो और आंसर बताओ कि कैसा इसका ग्राफ बन रहा है। आपको सर अंतर है क्या इसमें और पिछले वाले सवाल में? बिल्कुल है। आप देखो तो आप पाओगे कि वहां x माइनस वाई बराबर 2 था, जबकि यहाँ x प्लस वाई बराबर 2 है। सब लोग ट्राई करो अपने अपने नोटबुक में और कैमरा ऑन करके चेक कराओ। अच्छा, कौन कौन प्रयास कर रहा है? अपना अपना नाम लिखो तो। ओके, राखी प्रयास कर रही हैं, हैप्पी शर्मा प्रयास कर रही हैं, नीता प्रयास कर रही हैं। ठीक है, गुड, प्रयास करो, है ना? और अगर कोई दिक्कत है तो जरूर बताओ। बेटा जिसका भी हो जाएगा कैमरा जरूर ऑन करना और मुझे दिखाना, ठीक है? चलो ठीक है। ओके, यस, रचना की आईडी यानी कि हैप्पी शर्मा है ना? समांतर रेखाएं हैं और अच्छा, समांतर रेखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, और कोई दिखाना चाहेगा? और कोई है जो अपना नोटबुक चेक कराना चाहेगा बेटा? ठीक है, अब मैं, है ना, सॉल्व करता हूँ। तो देखो, अगर x प्लस वाई बराबर 4 के बारे में देखो तो ये तो प्रीवियस वाला है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अगर ये 0 था तो ये 4 हो गया था, और अगर ये वाला 0 था तो ये 4 हो गया था। तो एक बिंदु बन गया था 0,4, और ये बन गया था 4,0। और इस तरीके से देखो तो क्या हुआ, ये
ये तुम्हारा बन गया 0,4 है ना, 0,4 यहाँ पे था, 0,4 यहाँ पे था, और ये है तुम्हारा 4,0। इससे होते हुए एक लाइन, रुक जाओ, ये थोड़ा सा और बेहतर बनाया जाए। अरे यार, हाँ जी, ये थोड़ा ठीक है। ऐसे एक बन गया, और x प्लस वाई बराबर 2 है ना बच्चा। इसके लिए जब x का मान तुम 0 रखोगे तो y का मान 2 आएगा, और अगर y का मान 0 रखोगे तो x का मान भी 2 आएगा। तो बिंदु बनेगा 0,2 और 2,0। तो इसके लिए बना लो, तो 0,2 यानी कि यहाँ पे बनेगा, और 2,0 यानी यहाँ बनेगा। अब इन दोनों को मिला दो। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, यह एक समांतर रेखाएं हैं, है ना, और समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। मैं सिंपल सी बात यहाँ पे लिख देता हूँ, समांतर रेखाएं, ठीक है। और अगर समांतर रेखाएं हैं तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा, यानी एक भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा। कोई परेशानी बेटा किसी को? नो सर। ठीक है, नो सर। हाँ जी बेटा, हाँ जी बताइए। अगर समपाती रेखाएं होंगी तो कितने बिंदु होंगे हल? बेटा तो उसके अनंत हल होंगे। अभी हम लोग ने डिस्कस भी किया था कि उसके कितने हल होंगे, तो उसके अनंत हल होंगे। और अगर समांतर रेखाएं हैं तो उसके शून्य हल होंगे, शून्य। और अगर वह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उसके कुल एक हल होंगे। हाँ, और पूछो कोई डाउट? सर कोई क्वेश्चन बता दो समपाती रेखा का। संपाती रेखा का, संपाती रेखा का बिल्कुल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने कौन कौन सा डिस्कस किया? प्रतिच्छेदी, और तुम्हारा कौन सा है, समांतर रेखाओं का। रही बात संपाती की, तो चलो तुरंत डिस्कस कर लेते हैं बेटा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो, मान लो एक रेखा है x प्लस वाई बराबर 3, दूसरी मान लो रेखा है x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं कि 9 ले लें, ठीक है, सही है। हाँ जी बताइए बताइए, बताइए बेटा, कोई डाउट? चलो, तो मैंने इस तरीके से बनाया है ना, हालांकि 9 बड़ा, बहुत बड़ा हो जा रहा है, फिर भी मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ऐसे बना दोगे ना, तो ये संपाती रेखाएं होंगी, कैसे होंगी देखो, x प्लस वाई बराबर 3 है, तो एक बार तुम x बराबर 0 लिख लोगे, ठीक। देखो, x का मान 0 लिखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3। और जब y का मान तुम कितना लिखोगे, मान लो लिखोगे तुम 0, तो y का x का मान आ जाएगा 3। तो इस तरीके से ग्राफ बनाओ, अब आसानी से ग्राफ बन जाएगा। 0,3 का मान लो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, हालांकि भी और लंबा जाना पड़ेगा, इसको और छोटा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये तुम्हारा बिंदु हो जाएगा कौन सा, ये तुम्हारा हो जाएगा 0,3, और ये हो जाएगा 3,0। अब रही बात इसकी, तो इसकी भी बना लो। क्यों बेटा, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। आ रहा है सर। ठीक है, तो ऐसे इसकी बना लो।
देखो बहुत आसान है ना, संपाती हो समांतर हो कोई सा भी हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके लिए x का मान 0 रखो, तो जब x का मान 0 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तुम चेक करके देख लो, y का मान 0 रखोगे x का मान 3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। ठीक, एक मैं कर देता हूँ। 3x प्लस 3y बराबर 9, x का मान 0 रखो, 3 गुणे 0 प्लस 3y बराबर 9, 3y बराबर 9, y बराबर 3। अब देखो मैंने वही लिखा हुआ है, तो बस इसको बनाओ। तो 1 2 3 ये है ना, ये रहा 1 2 3, ये रहा, इन दोनों को मिला दो। और मजेदार बात तो ये है कि दोनों ही 3 पर कट कर रही हैं, 3,0 या 0,3। तो जो दूसरी वाली बनेगी वो भी इसी पर बनेगी। और अगर ऐसा बन गया, इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, समपाती। आया समझ में? यस सर। सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। इसके आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे तीनों ही डिस्कस कर दिया एक तरीके से देखा जाए तो, सर। चाहे वो समांतर हो, चाहे वो संपाती हो, और चाहे वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा हो, यानी प्रतिच्छेदी हो। ठीक है, हाँ जी बेटा बताइए। सर इसका ई कैसे ज्ञात करेंगे? क्या क्या ई क्या? ई कैसे ज्ञात करेंगे इसका? ई मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा अच्छा, समझ गया। प्रतिच्छेद बिंदु। तो बेटा सर। प्रतिच्छेद बिंदु इसका नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, एक रेखा पर दूसरी रेखा पूरी तरीके से यहाँ पे इसको, है ना, कवर करके रखी हुई है। तो आप कितना करोगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनंत रेखाएं हैं, सॉरी अनंत बिंदुएं हैं। और अगर अनंत बिंदु है तो किसको किसको बताओगे, नहीं बता पाओगे। 5 6 बता सकते हो, 10 बता सकते हो, 20 बता सकते हो, अनंत को नहीं बताया जा सकता। ठीक है, ओके सर। चल बहुत बढ़िया। गुड नाइट एवरीवन। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो हमसे।